तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिबॉर्न इज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 68 को। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर से देख लेना। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो घर के बाहर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं दो पर्सन को, जिनमें से एक दूसरे पर्सन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मैंने सुना था यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट की लड़ाई हो रही है अंदर। दूसरा पर्सन उससे कहता है कि हाँ, मैंने भी यही बात सुनी थी। तब हम देखते हैं वहाँ पे अंदर स्लॉटर यानवा को, जो सामने की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हाफते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये जो बास्टर्ड है इसने मुझे अपनी फीस से पुश बैक कर दिया है। हम देखते सामने लीडवन को, जो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि ऑल राइट, चलो अब हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर के जो यानवा होता है वो गुस्से से लाल होकर के अपने पंच को रेडी करता है और लीडवन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट जो लीडवन होता है वो अपने हाथ के अटैक करके उसके पंच को काफी सन से डिफ्लेक्ट कर देता है। बट जो यानवा होता है वो अभी भी नहीं रुकता, वो लीडवन के ऊपर दोबारा से अटैक करता है। पर तभी जो लीडवन होता है वो अपने पंच में अपनी पावर को इकट्ठा करता हुआ सीधा यानुआ की बॉडी के ऊपर अटैक करता है। यानुआ कोशिश करता है उसके अटैक को ब्लॉक करने की, बट उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और वो इंटरनली इंजर्ड हो जाता है। हम देखते लीडवन को, जो अभी भी वहां पर अपने पंच रेडी करके बिल्कुल खड़ा होता है, बिल्कुल हीरो वाले स्टैंड में। और हम देखते हैं यानुआ की हालत बिल्कुल पूरी तरीके से खस्ता हो जाती है। एक तो वैसे ही उसका हाथ टूट चुका था, अब उसकी बॉडी इंटरनली इंजर्ड हो चुकी है। उसकी तरफ देखते हुए लीडवन अपने मन में कहता है, अगर इस पर्सन के अलावा यहाँ पे कोई और पर्सन होता तो वो काफी ज्यादा आसानी से अभी तक मर चुका होता, मेरे सिर्फ एक ही पंच से। जहाँ पर हम देखते हैं यानवा को, जो लीडवन की तरफ देखते हुए अपने गुस्से से दांत कीटता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है उससे कि अब ये बिल्कुल भी ओवर नहीं हुआ है। और ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं लीडवन को, जो अपने पंच रेडी करके उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए वहाँ पे खड़ा होता है। और यानुआ भी हमारे लीडवन के ऊपर अपने पंच अटैक करने की कोशिश करता है, बट जो लीडवन होता है वो उसके सामने से बिल्कुल ही गायब हो जाता है। ये देख करके जो यानु होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है, बट तभी अचानक से उसके गाल पे सीधा पंच लगता है और ऐसे ही लगातार उसकी जो बॉडी होती है उस पे काफी ज्यादा पंचेस लगने लग जाते हैं। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से और नाक से दोनों जगह से ब्लड आ जाता है। और लीडवन अपने सिर्फ उल्टे हाथ से उसके पंच को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है और इवन वो उसका हाथ मरोड़ करके उसके हाथ की बोन्स को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो यानु होता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द में चीख लगाता है कि मेरा हाथ जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और ऐसा कहते हैं वो अपने हाथ को संभालते हुए पीछे हटता है। बट हम देखते हैं लीडवन को, जो उसकी तरफ काफी ज्यादा सीरियस तरीके से देखता है। और जो यानवा होता है वो साइड में उस लेडी और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट बीच में जो लीडवन होता है वो आकर के सीधा उसको किक मारता है और सिर्फ एक ही किक में जो लीडवन होता है वो यानवा को घर से बाहर फेंक देता है। हम देखते हैं वहां पर यानवा को, जो घर से बाहर करके गिरता है। सारे लोग यानवा को देख रहे होते हैं, जहाँ पर जो लीडवन होता है वो उसके सामने आकर के उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी नजरों में तुम बाकी लोगों से भी ज्यादा वर्थलेस हो, और आखिरकार जरा खुद के ऊपर देखो कि तुम अब क्या हो एक। और ऐसे कहते हुए हम देखते हैं यानुआ के पीछे बहुत सारे लोगों को, जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या सच में ये यानुआ है हेवनली ब्लेड सेक्ट से, और ये तो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे पिट रहा है। उन सभी लोगों की बातें सुनकर के जो यानुआ होता है वो उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम अपने मुंह से बकवास निकालना बंद करो। बट जो लीडवन होता है वो बीच में आकर के उसके पंच को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है और यानुआ को सीधा उठा करके पीछे फेंकता है। जो यानुआ होता है वो भी लीडवन की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार लीडवन ने इतनी आसानी से उसका पंच कैसे ब्लॉक कर लिया। जहाँ लीडवन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा वर्थलेस हो। और ऐसा कहते हुए जो लीडवन होता है वो सीधा नीचे झुक करके उसके पेट में एक पंच मारता है और एक ही पंच में से वो वहाँ पे हवा पे उड़ा देता है। वो पंच इतना खतरनाक होता है कि जो यानुआ होता है वो 10 फीट पीछे जाकर के गिरता है और उसकी हालत वहीं पे खराब हो जाती है और काम वहीं पे तमाम हो जाता है। जहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो लीडवन की तरफ देख रहे होते हैं। जो लीडवन होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि जो हेवनली ब्लेड सेक्ट है उसके यहाँ पर अलायंस लीडर ने सक्सेसर को सेंड करा था ताकि वो वेरियस सेंट्रल प्लेन में जा करके बिल्ड कर सके फोर्स को, ताकि वो सीज कर सके रीजनल इंटरेस्ट को। और ऐसा कहते हुए वो सारे लोगों को वार्निंग देता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन को नीचे गिरे हुए देख रहे हो, वो हमारे इस मार्शल वर्ल्ड में गलत काम कर रहा था और अगर तुम करोगे तो तुम भी उसी तरीके से प्राइस को पे करोगे। उसकी बात सुन करके जो ओल्ड लेडी होती है और उसकी जो डॉटर होती है वो लीडर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि जो पर्सन है यहाँ पर आया और इसने बताया हमारी ग्रैंडसन की डेथ के बारे में, जो कि डिसाइपल था ग्रेट युआन फैमिली का। और ऐसा कहते हुए जो लीडर होता है वो सभी लोगों से कहता है कि इस ओल्ड लेडी को बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया गया अलायंस लीडर से। तो आखिरकार आप लोग क्या मानते हैं कि जो अलायंस लीडर है वो किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ हेवनली ब्लेड सेट के लिए काम कर रहे हैं? जहाँ ऐसे कहते हैं वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने मुरिम वर्ल्ड के अंदर यानी मुरिम अलायंस के अंदर स्टेप इन कर दिया है और आज से ही मैं देख
देख लूंगा सारे के सारे हेवनली ब्लेड सेट को, जो कि अब मुझे अच्छी तरीके से जान चुके हैं, क्योंकि मैं उन्हें एक बार अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ कि जो जस्टिस है वो अभी भी जिंदा है जियानवो के अंदर। तभी वो जो ओल्ड लेडी की जो डॉटर होती है वो लीड वन के पास आकर के उससे कहती है कि प्लीज सर मुझे आप अपना नाम बताइए, बट जो लीड वन होता है उसकी बात को इग्नोर करता है और थोड़ी सी स्माइल देते हुए वहां से निकल जाता है और जाते जाते अपने मन में कहते हैं कि जो रीजन है मैंने आज यहाँ पे स्टेप इन करा वो ये नहीं था कि मैंने यहाँ पर मीन यांग और उसकी जो ग्रैंड मदर है युआन श्योजिंग उसे सेव करा है। इसका जो कारण है वो ये है कि मैं भी इन लोगों के बीच में एक हीरो को क्रिएट करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ मुझे अब जल्दी से स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मेरे नाम की जरूरत नहीं है तो मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एनिमीज है उनको मेरे ऊपर ज्यादा अटेंशन फोकस ना करना पड़े, क्योंकि तभी मैं बी लीड वन बन पाऊंगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ताकि मैं और ज्यादा ग्रो कर सकूं बिना उन लोगों को बताए हुए। जिसके बाद देखते हैं वहाँ पे दो पर्सन को, जो और कोई नहीं एक नंबर 7 होती है और दूसरी उसकी साथी नंबर 7 से कहती है मैंने उसे मिस कर दिया। तो नंबर 7 उसकी तरफ देखते हुए उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम उसे जानबूझ के डेली ही जानने देती हो। तो उसके साथी उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचती हो, कि मेरी स्किल्स इतनी अच्छी है, बट मैं क्या बताऊं तुम मेरे को एम्बेरस कर रही हो, क्योंकि इवन अगर मैं ट्राई कर लूं काफी ज्यादा हार्ड तरीके से उसका पीछा करने की तो भी मैं उसे मिस कर देती हूँ। उसके बाद सुन करके जो नंबर 7 होती है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है तो मुझे लग रहा है कि वो जो पर्सन है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक मास्टर है। उसके बाद सुनकर उससे साथी उससे कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो मास्टर्स का भी मास्टर है और इवन मैंने कभी भी ऐसी तरीके की मार्शल आर्ट को नहीं देखा अपनी लाइफ में। जिसके बाद इसी सीन पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पर्सन को जो और कोई नहीं सीमा तैंग होता है। वो वहाँ पे टेबल पे पंच मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार वो बास्टर्ड कौन है एग्जैक्टली मुझे बताओ इस बारे में। हम देखते हैं उसके सामने दोनों पर्सन को जो कि उसके एडवाइजर होते हैं, जिनमें से एक उससे कहता है कि हमने उसे भी पहले बिल्कुल भी नहीं देखा कि आखिरकार वो कौन है। तो जो सीमा तैंग होता है वो उन सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग मुझे ऐसे मास्टर के बारे में बता रहे हो जो आसमान से वहां पे कूद पड़ा और उसने सारे लोगों को मार दिया, वहां पर जल्दी से जाकर के ढूंढो उसे। ऐसे कहते हैं वो उन सारे लोगों को वहां से भेज देता है। जिसके साथ जो एडवाइजर गैल होता है वो भी यहाँ से जा रहा होता है, पर तभी सीमा तैंग उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि एडवाइजर गैल तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको। जिसके बाद वो सब बात करते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ दिनों से काफी ज्यादा बुरी हादसे हो रहे हैं। तो एडवाइजर गैल उससे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि हम इसे मैनेज कर सके। तो जो सीमा तैंग होता है वो उससे कहता है मुझे लग रहा है तुम यहाँ पे थोड़े से ओल्ड होते जा रहे हो। उसकी बात सुन एडवाइजर गैल उससे कहता है कि आपने सही कहा सर। तो जो सीमा तैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब तो तुम सिर्फ एक पावरलेस रिटायर हुए एडवाइजर हो और उसके अलावा तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं हो। जहाँ वो एडवाइजर गैल से कहता है कि बाय द वे आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन पर्सन होगा, तुम गैस करके मुझे बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि ये बिग पीओ है, क्योंकि उसने अपने ट्रेवन को क्लोज तो नहीं करा अभी तक काफी ज्यादा लंबे समय से। उसकी बात सुनकर के जो एडवाइजर गैल होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट इसी सीन के साथ ही हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।